साल। 2 साल हो गए। 2 साल में आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ? हाँ जी। यहाँ का आपका जो खुद का सिस्टम है स्वतंत्र है पूरी तरह से? पूरी तरह से। कितना ग्रुप पे देखा होगा कि रील बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं और रील बनाते हैं बेहतरीन गानों के साथ में। मैं आपको आज वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूं कि ये देखिए कि किस तरीके से ये डिजाइन करते हैं और कितना जो है एक बेहतरीन डिजाइन आपको देते हैं। वैसे अब नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन ये रोजगार आपको मिला। बिल्कुल। इस रोजगार और नौकरी के बारे में अब जनता आपको सुनना चाहती है कि यहाँ जो आप अनुभव कर रहे हैं। अपने तरीके से न्यू डिजाइन बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग करके, क्रिएटिव करके। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ प्लस टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग किया हुआ। नहीं लगी थी, मैंने इंग्लिश से एमए भी किया है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, पर मैंने नौकरी में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फैमिली में भी है तो मैंने शुरू से ये था कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मैं नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी दूं। क्योंकि इसमें सबसे प्लस ये है कि क्या नाम से मैं अकेला नौकरी से मैं मेरा घर चलाता, बिल्कुल, पर यहाँ मैं 10 से 15 घर में चलाता हूँ और उनकी सबकी दुआएं भी मिलती है। धीरे धीरे मैं डे टू डे प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ। मैंने कम से कम 2 साल एनजीओ चलाया, उसके बाद में ये फैक्ट्री साल भर से मैं प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री चला रहा हूँ और इसमें मुझे अच्छी सफलता मिल रही है। आप बेरोजगार नहीं है। सरकारी नौकरियां भले ही सरकार ने बंद कर दी हो, खत्म कर दी हो या उनको कम कर दिया हो, लेकिन बेरोजगार नहीं है। सोच अगर आपकी निम्न है तो जरूर बेरोजगार है। मैं आपको एक ऐसे ही यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र से को दिखाने जा रहा हूं जहां एक यहाँ के मालिक ने एक सिस्टम देकर करके और अपने रोजगार में 4 चांद लगाए हैं और बताया है कि आप बेरोजगार तब तक है जब तक आपके पास सही और दिशा में दिमाग नहीं है। अब ये यहां पर क्या बनाते हैं? ये एक वस्त्र बनाते, पहनने के कपड़े बनाते हैं। ये डिजाइन देख सकते हैं आप, इस तरह के कपड़े तैयार करते हैं और उनको मार्केट में, विदेशों में सप्लाई करते हैं। श्रीमान जी, मेरा नाम रामकेश मीणा है। मैं एक बहुत से एनजीओ के नाम से एक संस्था चलाता हूँ। उस संस्था से हम पहले महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का काम शुरू किया था। उसमें घर बैठे हम उनको मतलब लहंगे बनाना, लुगड़ी बनाना, इनके लेस लगवाना, ये सारा काम हमने शुरू किया। उसके साथ साथ फिर हमने सोचा कि क्या नाम से ये इससे व्यापार नहीं हो सकता गांव में इनमें, तो फिर धीरे धीरे हमने बाहर, मैं सीतापुरा गया, सांगानेर गया, वहां जाके मुझे नॉलेज मिली कि धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट होता है बाहर विदेशों में, जैसे चिली कंट्री में बनता है और बाहर जाता है माल, तो वो मेरा संपर्क हुआ धीरे से। तो फिर हाँ, तो ये जो माल है हमारे पास बायर्स आते हैं, तो ये कपड़ा और ये सब हमको देते हैं, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके और बाहर भेजते हैं। इनको पैकिंग करके, आयरन करके, सारा कुछ बना के इनको हम बाहर भेजते हैं। तो धीरे धीरे हमने मतलब पहले लेडीज स्टाफ था, फिर बाद में धीरे धीरे हमने पूरा जेंट्स स्टाफ किया और महिलाओं को पहले कम से कम 5-6 हजार महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी थी धीरे धीरे गाँव में सब सिखाने की। 10 महिलाएं या 15 महिलाएं तैयार करके उनको सिखाया था सबसे पहले। तो फिर उसके बाद में पूरे जेंट्स टेलर, क्योंकि उनसे फिनिशिंग नहीं थी, तो ये हमने पूरी तरह से व्यापार में बदल दिया इसको। एनजीओ के साथ साथ इसको फिर पूरी तरह से फैक्ट्री खोल ली मैंने। तो यहाँ के लोग जब गाँव में जाते हैं तो यहाँ मतलब टैलेंट ही खूब है, पर ये सब शहर में जाते हैं तो वहाँ पूरी तरह से इनको वो नहीं मिल पाता, खर्चा कम मिलता है वहाँ पे। यहाँ घर की देख रेख, तो वहाँ पैसे वहाँ कमरे में लेने में रूम में खर्च कर देंगे, तो फिर इनके पास बचेगा, घर कैसे चलेगा। तो मैंने यहाँ इन चक्रों के अंदर यही एक फैक्ट्री डाल दी कि क्या नाम से इनको यहाँ गांव के लोग शहर में जाके ना कमा सके, यहीं रह के इनको रोजगार मिल सके और अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला सके। तो ये मतलब शुरुआत की है मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपको थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है कि नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतरीन ये एक सिस्टम हमने किया है। नौकरी लगी थी, मैंने इंग्लिश से एमए भी किया है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, पर मैंने नौकरी में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फैमिली में भी है तो मैंने शुरू से ये था कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मैं नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी दूं। क्योंकि इसमें सबसे प्लस ये है कि क्या नाम से मैं अकेला नौकरी से मैं मेरा घर चलाता, बिल्कुल, पर यहाँ मैं 10 से 15 घर में चलाता हूँ और उनकी सबकी दुआएं भी मिलती है। धीरे धीरे मैं डे टू डे प्रोग्रेस कर भी रहा हूँ। मैंने कम से कम 2 साल एनजीओ चलाया, उसके बाद में ये फैक्ट्री साल भर से मैं प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री चला रहा हूँ और इसमें मुझे अच्छी सफलता मिल रही है। नहीं, बात तो ये है कि चलिए दूसरे रूप में भी चलते हैं एक बार। यानी कि आप
सुनिए पहले कि नौकरी इन्होंने की, लेकिन नौकरी को छोड़ा, और क्यों छोड़ा वो भी इन्होंने बताया कि मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला अपना घर चलाऊं, बल्कि इनकी सोच थी कि बहुत सारे लोग जो है काम से जुड़े, उनको काम मिले, और मैं सोच सकता हूं लेकिन उन परिवारों पर क्या करूंगा जो मेरे जैसा नहीं सोच सकते हैं। और हम अगले एक रूम में आपको लेकर के आए हैं। ये जो महिलाओं से जो हमने बनवाया था, ये है कैरी बैग। जो हम वेस्टेज जो कपड़े होते हैं, ये जो वेस्टेज कपड़े होते हैं, इनसे हम कैरी बैग जो महिलाओं को घर बैठे, ये सब कुछ महिलाओं को जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं इनमें से, फैक्ट्री में से जी, तो उनसे हम मतलब 30-40 रुपए में, तो वर्क फ्रॉम होम का काम है, तो घर बैठे महिलाएं बना के लेके आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज एक जिस तरह से पॉलीथीन हाँ, एक वातावरण को दूषित कर रही है, तो आपने एक बहुत बढ़िया सोच के अकॉर्डिंग कि पॉलीथीन यूज नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे बैग इस्तेमाल बैग जो सामान लाने के लिए, इनके लिए ये बैग इस्तेमाल किया जाए। और ये जो बैग है, ये जो कपड़ा है, इसमें रुई से देसी का वो बनता है। ये यहाँ इंडिया में नहीं पहनते, इसको पहनते हैं बाहर। ये रुई जो देसी रुई होती है उनसे बनता है। ये बन के तैयार होता है 150 रुपए में, और वहां बाहर जाता है 1500 रुपए में। कहने का मतलब है कि आप विदेशों में भी सप्लाई करते हैं? विदेशों में ही जाता है ये। अच्छा अच्छा, हम बायर्स के टच में हैं। तो आपने देखा कि आप बेरोजगार कब तक हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। और इन्होंने वो चीज आप तक पहुंचाई है कि अपनी सोच को बदलिए। और मैं यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर से भी आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि कभी आप सोच रहे होंगे कि हमने अगर रोजगार कर लिया तो नौकरी से ज्यादा पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये भाई साहब ने नौकरी छोड़ी है, कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है ज्यादा, इसीलिए। और दूसरी चीज, इन्होंने वो चीज हासिल की है कि 10 लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं। जब ये गरीब जो घर के बच्चे होते हैं, तो कपड़ा जो बचता है उनके लिए ये कैपरी बना के उनको फ्री में डोनेट करते हैं। इनका पैसा नहीं लेते। जो कपड़ा बचता है हमारे पास, उनके कैपरी, और ये जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए कंफर्ट रहता है। ये कपड़ा हमको कंपनियों से, फैक्ट्रियों से फ्री मिलता है। फ्री जो कपड़ा मिलता है उसको मैं फ्री सी के फ्री देता हूँ। नहीं, फ्री किनको देते हो? अपने आसपास के क्षेत्रों? आसपास के क्षेत्र को, पूरे राजस्थान काफी जगह, जैसे अभी इस समय कोटा में भी है जी ब्रांच, पर थोड़ा कुछ इशू की वजह से थोड़ा धीरे कर रहे हैं, नहीं तो कोटा में भी है। और अब खाटू श्याम जी के जाते हैं तो रिंगस में भी है, तो वहां पे मैंने करवा रखा है ये। तो ये क्या नाम से, आसपास जहां भी जाते हैं तो वो हम उनको बना के जब भी जाते हैं उनको दे देते हैं। जो फुटपाथ में रहने वाले हैं या फिर कोई बुजुर्ग है, कई ऐसे बुजुर्ग गरीब लोगों की भी मदद करते हो आप, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है पैसे का, उनके लिए भी आप ये फ्री में जो है उपलब्ध करवाते हैं। तो कि इस रोजगार से जुड़ने के बाद में आज गांव की स्थितियां जो इस हालात पे है कि औरतें जो है वो कमाने के लिए भटक रही हैं, लेकिन उनको कमाई का सोर्स नहीं मिल रहा। और वो दिशाएं जो है यहाँ पर काम करने वाली एक महिला से आपको जो मिलने वाली, जो वर्क करने वाली है एक बेटी, वो आपको बताएंगी कि गांव के लिए एक रोजगार जरूरी क्यों है। महिलाएं जो घर पे बैठी हैं, समय व्यतीत कर रही हैं, बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रही है और भटक रही है एक रोजगार के लिए, लेकिन इनका एक अमूल्य संदेश। आपको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए मुझे। 4 साल में आपने क्या क्या सीख लिया? यहाँ पे क्या क्या बना सकते हो आप? मैं सब कुछ बना सकती हूँ गारमेंट्स में, जैसे लहंगे, ब्लाउज, सूट्स, पैजामे, कैपरी और इंडो वेस्टर्न ड्रेस, गाउन। ये सब आप ही का बनाया हुआ ये सब? यस। ये देखिए आप, इनकी जो कलाएं हैं ये, और वो कला देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने सिलाई कर करके ये सब, जहां आप शोरूम में जाते हैं डिजाइन चूज करते हैं कि मुझे इस डिजाइन का ये चाहिए, मुझे इस डिजाइन का ये चाहिए, लेकिन ये जो कलाकार है इन्होंने अपनी कला से आपको शोरूम तक पहुंचाने के लिए विवश कर दिया है। तो आपके पास भी यह सिस्टम, आप इनसे सीखिए कि किस तरीके से रोजगार आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं। आप अपने घर से ही विदेशों तक ऐसे ही कपड़े तैयार करके उनको भेज सकते हैं और कमा सकते हैं पैसा और चला सकते हैं घर। तो यहाँ पे आप काम करते हो, आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। जैसे कि कईयों को तो ये होती है कि सुबह से शाम तक सिलाई बोर हो जाते हैं, या फिर इंटरेस्ट है आपका, आनंद आता है आपको मशीनें चलाने में, डिजाइन करने में, ये सब? मैं अपने तरीके से न्यू न्यू डिजाइन बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग करके, क्रिएटिव करके। आपकी एजुकेशन क्या है?
मैंने वो फैशन डिजाइनिंग किया हुआ प्लस टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग किया हुआ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। कितने किलोमीटर से आपका इस यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आपका घर है? 8 किलोमीटर। अप डाउन किससे करते हो? बाइक से या फिर एक्टिवा से। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और मम्मी होम वाइफ। अब आप देखिए, मैं एक ही चीज आपको बार बार कहना चाह रहा हूं, अब तक इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं क्योंकि आज के इस विकसित जमाने में पैसा जरूरी है, और वो पैसा आप कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, उसके लिए जरूरत है अपना सौते का रोजगार सुनिश्चित करने की। आपको घर से बाहर नहीं जाना, आप अपने घर के अंदर से वो बहुत सारा पैसा जो कमा सकते हैं, सब कुछ आपके पास है, पैसा आपके पास है, घर आपके पास है, रोजगार जैसा बेटी ने बताया, और लघु कुटीर उद्योग आप देख ही रहे हैं, आलिशान बेहतरीन। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं यहाँ पर, और बेहतरीन डिजाइनर जो प्रस्तुत कर करके आपको शोरूम तक विवश कर देते हैं कि वहां से कपड़ा आपको लेना है। अब यहाँ के जो मालिक है उन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस को छोड़ा, और किस लिए छोड़ा, ये मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े, इनका घर चले, इनको एक जीवन मिले, और वो भी एक कहीं भाग दौड़ करके नहीं, बल्कि ठंडी छाया में एक जगह। चलिए इनके से परिचित करवाते हैं। तो यहाँ काम करते हैं 2 साल हो गए। 2 साल में आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ? हाँ जी। यहाँ का आपका जो खुद का सिस्टम है स्वतंत्र है पूरी तरह से? पूरी तरह से। कितना पैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप घर पे अपना घर चला लेते हैं? 20 से 25 हजार मंथली कमा लेते। 20 से 25 हजार रुपए आप कमा लेते हो? हाँ। संतुष्ट है पूरी तरह से? कितना किलोमीटर दूर से आते हैं आप? 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर से आते हैं। किससे आते हैं आप? मोटरसाइकिल से आते। मोटरसाइकिल से आते हो। यहाँ पे आप काम कर रहे हो, नई नई डिजाइन बना रहे हो, विदेशों में डिजाइन वो बेच रहे हो, आपको कितनी खुशी होती है, और इस काम में आपका कितना मन है वो बताइए आप। मन तो खूब है, हम करते रहे काम। करते रहे काम, नई नई डिजाइन लोगों को देते रहे, आती रहे, करते रहे, और हमेशा चलता रहे। यूट्यूब पे देखा होगा कि रील बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं और रील बनाते हैं बेहतरीन गानों के साथ में। मैं आपको आज वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूं कि ये देखिए कि किस तरीके से ये डिजाइन करते हैं, और कितना जो है एक बेहतरीन डिजाइन आपको देते हैं। वैसे अब नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन ये रोजगार आपको मिला। बिल्कुल। इस रोजगार और नौकरी के बारे में अब जनता आपको सुनना चाहती है कि यहाँ जो आप अनुभव कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं सर, वैसे घर परिवार चल रहा है, अब नौकरी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ रोजगार तो करना ही पड़ेगा, इससे हम संतुष्ट है बिल्कुल। ये आपने कहाँ से सीखा? सर हमने गांव में सीखा, और फिर धीरे धीरे बढ़ गया। आज मेरे को 15 साल हो गए काम करते हुए। 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते? यहाँ पे तो कम हुआ, लेकिन मैं पहले जयपुर जाता था, फिर यहाँ पे कंपनी खुली, फिर मैं यहाँ पे करने लग गया। मेरा जाने आने का खर्चा बच गया, तो मेरे को और भी संतुष्टि मिली इस चीज के बाद। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि रोजगार ऐसा बनाइए कि इन बेचारे 1000 लोगों को रोजगार मिल सके, और ऐसा काम कीजिए कि आपको ये दुआएं दे, और अपने आसपास में आप कुटीर उद्योग खोल सकते हैं, और इन बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और एक बहुत विकसित भारत बना सकते हैं। तो इन्हीं सब संदेशों के साथ नेक्स्ट और बेहतरीन खबरों के लिए आप बने रहिए।